हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हमें 26 और 27 अप्रैल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करना है। तो जल्दी से करंट अफेयर्स के क्विज शुरू कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, कौन सा दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए 19 अप्रैल, बी 22 अप्रैल, सी 24 अप्रैल और डी 25 अप्रैल। तो किस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, जो 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अधिनियमन को चिन्हित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा तेल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। तो किस राज्य में स्थित है तेल वन्य जीव अभ्यारण्य? अरुणाचल प्रदेश। ये क्यों खबरों में रहा? भारत में खोजी गई दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा अरुणाचल प्रदेश के तेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई गई है। आपका तीसरा प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई गोल्डन त्रिवेली नामक प्रजाति किससे संबंधित है? तो गोल्डन त्रिवेली नामक प्रजाति किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए पक्षी, बी मकड़ी, सी तितली और डी मछली। तो किससे संबंधित है? मछली से संबंधित है। ये क्यों न्यूज़ में रही? केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने उच्च मूल्य वाली समुद्री मछली गोल्डन त्रिवेली के कैप्टिव प्रजनन किया है। इस सफलता से स्थायी समुद्री खाद्य उत्पादन में वृद्धि होगी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है ए बार्सिलोना स्पेन, बी पेरिस फ्रांस, सी मुंबई भारत और डी मॉस्को रूस। तो कहाँ आयोजित किया गया? ए बार्सिलोना स्पेन में आयोजित किया गया। अदर पॉइंट्स देख लेते हैं। 10 से 12 अप्रैल तक चलने वाले इस सम्मेलन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक 2021 से 2030 के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का आकलन करना है। और इस सम्मेलन का विषय क्या रहा? हम जो महासागर चाहते हैं उसके लिए आवश्यक विज्ञान प्रदान करना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट में जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आपके ऑप्शन है ए डिंग लिरेन, डी गुकेश, सी अर्जुन एरिगेसी और डी निहाल सरीन। तो कौन बन गए हैं सबसे कम उम्र के खिलाड़ी? डी गुकेश बन गए हैं। भारत के 17 वर्षीय डी गुकेश हिकारा नाकामुरू के साथ ड्रॉ खेलने के बाद टोरंटो कनाडा में 2024 फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमिताभ चौधरी को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन है ए एक्सिस बैंक, बी एसबीआई, सी पीएनबी और डी यस बैंक। तो किस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं अमिताभ चौधरी? ए एक्सिस बैंक के नियुक्त हुए हैं। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? आपके ऑप्शन है ए गृह मंत्रालय, बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी संस्कृति मंत्रालय और डी खान मंत्रालय। तो किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग? संस्कृत मंत्रालय के तहत कार्यरत है। तो ये क्यों चर्चा में रहा? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्यरत भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग ने अपना नया लोगो और आदर्श वाक्य लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्रमण्यम धारेश्वर का हाल ही में निधन हो गया। वह किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? तो आपके ऑप्शन है ए गरबा, बी कथकली, सी कथक, डी यक्षगान। सुब्रमण्यम धारेश्वर ये यक्षगान के
प्रसिद्ध गायक थे। यक्षगान एक नृत्य होता है जो कि कर्नाटक में होता है और उसके प्रसिद्ध गायक थे। प्रसिद्ध यक्षगान गायक सुब्रमण्यम धारेश्वर का 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह अपनी शानदार आवाज़ के कारण भगवत श्रेष्ठ के नाम से प्रसिद्ध थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है ए स्विट्जरलैंड, बी नीदरलैंड, सी फ्रांस, डी कनाडा। तो कहाँ हो रहा है विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन? नीदरलैंड में। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्थान लिमिटेड इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक प्रदीप कुमार दास ने नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित विश्व ऊर्जा कांग्रेस के 26वें संस्करण में भाग लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। भारत नवीनीकरण ऊर्जा स्थापित करने की क्षमता में चौथे स्थान पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत किस फिल्म को कांस फिल्म महोत्सव के लिए ला सिनेफ श्रेणी में चुना गया? कौन सी भारतीय फिल्म है जिसे कांस फिल्म महोत्सव के लिए ला सिनेफ श्रेणी में चुना गया? तो आपके ऑप्शन है ए मुर्गा की भविष्यवाणी, बी सूरजमुखी सबसे पहले खिले थे, सी सूरजमुखी के बारे में सबसे पहले पता चला और डी बुजुर्ग महिला की खिलाड़ी कहानी। तो क्या ऑप्शन होगा? सूरजमुखी के बारे में सबसे पहले पता चला। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के छात्र चिदानंद नायक की पहचान मिली है इससे, क्योंकि उन्होंने ये फिल्म बनाई है। इस फिल्म का नाम है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, को फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव के प्रतिस्पर्धी खंड के लिए चुना गया है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, गणगौर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी छत्तीसगढ़। तो गणगौर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बी राजस्थान में। गणगौर महोत्सव पूरे राजस्थान में विभिन्न रूपों में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। शब्द गढ़ भगवान शिव को संदर्भित करता है, जबकि गौरी या गौर शिव की पत्नी देवी पार्वती का प्रतिनिधित्व करता है। गणगौर उनके मिलन की याद में मनाया जाता है जो विवाह की खुशी का प्रतीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कितने लोग गंभीर भूख की समस्या का सामना कर रहे हैं? आपके ऑप्शन है ए 234 मिलियन, बी 255 मिलियन, सी 282 मिलियन, डी 295 मिलियन। तो कितने मिलियन लोग दुनिया में गंभीर भूख का सामना कर रहे हैं? 282 मिलियन। FAO की खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 59 देशों और क्षेत्रों के लगभग 282 मिलियन लोग गंभीर भूख से पीड़ित हैं, जो 2022 की तुलना में 24 मिलियन की वृद्धि को दर्शाता है। मतलब 2022 की तुलना में 2023 में 24 मिलियन लोग बढ़ गए हैं जो कि गंभीर भूख से पीड़ित हैं। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में गंभीर भूख का सामना करने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो आपके ऑप्शन है ए भारत, बी बांग्लादेश, सी केन्या, डी लोकतांत्रिक गणराज्य। तो किस देश में गंभीर भूख का सामना करने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है? डी लोकतांत्रिक गणराज्य। फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? आपके ऑप्शन है ए UAE, बी भारत, सी चीन और डी सऊदी अरब। तो कौन सा देश फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कर रहा है? तो देश है सऊदी अरब। 22वां विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। और तीसरा जो फीफा विश्व कप है वो 2030 में आयोजित होगा। इनको 6 देश मिलकर आयोजित करेंगे। कौन कौन से? स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे। उसके बाद आता है 24वां विश्व कप 2034। इसकी मेजबानी कौन करेगा? संयुक्त अरब करेगा। नेक्स्ट
फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बौद्धिक संपदा सुरक्षा के मामले में भारत को निगरानी सूची में रखा है? आपके ऑप्शन है ए यूएई, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी चीन और डी नेपाल। तो किस देश ने रखा है निगरानी सूची में? संयुक्त राज्य अमेरिका ने रखा है। निगरानी सूची में भारत के अलावा अर्जेंटीना, चिली, इंडोनेशिया, रूस और वेनेजुएला भी शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीलंका सरकार ने भारत की किस कंपनी को मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हम्बनटोटा का प्रबंधन सौंपा है? आपके ऑप्शन है ए HEL, बी एयर इंडिया, सी सौर एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डी ONGC। तो आंसर क्या होगा? सौर एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अदर पॉइंट्स देख लेते हैं। श्रीलंका सरकार ने देश में निर्मित चीन द्वारा निर्मित मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हम्बनटोटा का प्रबंधन एक भारतीय और रूसी कंपनी को सौंपने का फैसला किया है। हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम 2024 कहाँ मनाया गया? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी वाराणसी, डी हरिद्वार। तो कहाँ मनाया गया? बी केरल में मनाया गया। हाल ही में 26वीं ऊर्जा कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? आपके ऑप्शन है ए रोम, बी नई दिल्ली, सी बेल्जियम, डी रॉटरडम। तो कहाँ पे आयोजित हुई 26वीं ऊर्जा कांग्रेस? डी रॉटरडम में। रॉटरडम कहाँ है? नीदरलैंड में। इसका विषय क्या है? लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेज 2 किस देश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है रूस, बी भारत, सी अमेरिका, डी चीन। तो क्रिस्टल मेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल किस देश से संबंधित है? भारत। भारतीय वायुसेना ने हवा से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करके अपनी क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल की है। यह मिसाइल 250 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित लक्ष्य पर हमला करने की क्षमता रखती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च पदस्थ अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन है ए रूस, बी भारत, सी अमेरिका, डी चीन। तो कहाँ आयोजित हुई सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च पदस्थ अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन? तो आयोजित हुई है रूस में। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 24 अप्रैल 2024 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च पदस्थ अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लिया। तो ये आपके करंट अफेयर्स क्विज यहीं कंप्लीट होता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अगर कोई सुझाव है तो वो अवश्य दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद।